ठीक। हेलो। हाँ ठीक। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लेक्चर लेके आया हूं और जो ये लेक्चर है ये है आपका सिंप्लीफिकेशन के ऊपर रहने वाला है। जेके एसएसपी की तैयारी कर रहे हो आप, जेके पुलिस की कर रहे हो आप, सब इंस्पेक्टर की कर रहे हो आप, नायब तहसीलदार की कर रहे हो आप, एसएससी की कर रहे हो आप, कोई सा भी एग्जाम है दुनिया भर का आप उसकी तैयारी कर रहे हो, बिना मैथ्स के तो आपका पास होने वाला नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की बात कर लो, यूपीएससी भी आपको पता है कि उसमें भी एक जो पोर्शन है वो फिक्स रहता ही है मैथमेटिक्स का, जिसमें आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग जो है वो आती है। तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग जो है वो लेक्चर करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेक्चर रहेगा हमारा आज। और सिंप्लीफिकेशन में आज हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिर बेसिकली हम लोग मैथ्स को सॉल्व कैसे करते हैं। मैथ्स का ये सबसे बेसिक लेक्चर है और अगर आपको सिंप्लीफिकेशन आता है तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों को जो मैथ्स में कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम एडिट तो कर ही सकते हैं ना इसको, वीडियो को। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है गुरमीत सिंह और मिशन द खाकी जो हमारा चल रहा है, आप कभी भी हमारे इस मिशन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। और आप भी अपने ड्रीम्स को अगर अचीव करना चाहते हो तो आप बिल्कुल हमारे साथ जो है वो आके हमें ज्वाइन करें और अपने ड्रीम्स को जो है वो अचीव करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ने वाले हैं। अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में आपने सबसे पहले एक रूल पढ़ा होगा जिसको आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, और उस रूल का नाम है बडमास रूल। क्या नाम है? बडमास। ठीक है, कुछ लोग इसको बडमास बोलते हैं, कुछ लोग इसको जो है वो वी बडमास भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो चाहे आप इसको वी बडमास बोलो चाहे आप इसको बडमास बोलो। ठीक, मैं आपको थोड़ा सा ये जो रूल है ये समझा देता हूं। अगर हम बडमास की बात करें तो बडमास में बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट। बी का क्या मतलब है? ब्रैकेट। ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है ऑफ या फिर ऑर्डर। आगे बात समझ में? उसके बाद आपका डी है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन, ये आपको दिख भी रहा है डिवीजन का साइन यहाँ पे। एम स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए स्टैंड फॉर एडिशन एंड एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो बडमास आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा ये। इसमें आप लोगों को याद रखना है बी ब्रैकेट, ओ ऑर्डर या ऑफ, डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो फिर ये V क्या है? एक्चुअली V स्टैंड फॉर विनिकुलम। V स्टैंड फॉर विनिकुलम। विनिकुलम या फिर हम इसको कई बार बार भी बोलते हैं, BAR बार। सर ये क्या बता रहे हो विनिकुलम बार? ये कुछ ऐसे होती है। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप लोग इसको आराम से जो है वो समझेंगे। अभी के लिए आप लोग याद रखेंगे बडमास। मेरे साथ बोलेंगे B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लीकेशन, A फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है ये वाली बात? ओके, चलो मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट करता हूं। अगर मैं यहां से आप लोगों को देखूं तो आपके पास एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं ये आपको करने के लिए, जिसपे आपको लिखा मिल रहा है, आपके पास लिखा है 8 इंटू टू 8 प्लस 2 इंटू 5। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है 8 प्लस 2 इंटू 5। चलो आप लोग मुझे सॉल्व करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। मैं आप लोगों को दो ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन देता हूं मैं आप लोगों को 50 और एक दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं 18। चलो इन दो में से ही बताओ आप लोग जो है वो आपका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो कर लिया आप लोगों ने सॉल्व। ठीक है, तो देखो कुछ बच्चों का आंसर जो है वो इसमें 50 आया होगा और कुछ बच्चों का आंसर जो है 18 आया होगा, और आई होप इन दो के अलावा आप लोग कुछ और आंसर जो है वो नहीं लेके आए हैं। ठीक है, तो देखो दो तरीके इसको करने के। कुछ बच्चों ने क्या किया होगा, उनको ये देखा, उन्होंने सीक्वेंस से किया। उन्होंने क्या किया, 8 प्लस 2 किया और फिर मल्टीप्लाई 5 किया, और उन्होंने देखा 8 प्लस 2 कितना होता है 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ, और सर 10 5 50, और उन्होंने आंसर दे दिया 50। आई बात समझ में? और फिर कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि नहीं ये तो गलत है, और वो बोलेंगे कि नहीं ये 8 प्लस 2 इंटू 5 जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि पहले 2 इंटू 5 करेंगे और 2 इंटू 5 को 10 करेंगे और 10 में 8 जोड़ के आंसर देंगे 18। आगे बात समझ में? तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि इन दो में से जो सही है, सही तरीका कौन सा है।
तो अगर हम सही तरीके की बात करें तो दोनों में से देखो, दोनों में से जो सही तरीका है वो है VBODMAS वाला। आई बात समझ में? जो अभी हमने पढ़ा था बदमाश। आई बात समझ में? या इसको बदमाश पढ़ लो। इसमें देखो सबसे पहले ये ऑर्डर है कि आपको किस ऑर्डर में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको विनिकुलम सॉल्व करना होता है, जिसको हम बार भी बोलते हैं, वो है इसमें नहीं है। उसके बाद ब्रैकेट, ब्रैकेट है नहीं है। ऑफ, ऑफ है नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में से जो पहले आता है उसको सॉल्व करना होता है। तो क्या है? डिवीजन तो नहीं है पर मल्टीप्लीकेशन है। सवाल में मल्टीप्लीकेशन है और साथ में एडिशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 8 और प्लस 2 इंटू 5 कितना आ गया 10, और 10 प्लस 8 क्या आ गया 18, जो है वो आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो क्लियर है स्टूडेंट्स, आंसर क्या रहेगा, करेक्ट 18। क्यों रहेगा 18? क्योंकि हम लोग मैथ सीक्वेंस से सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग मैथ सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू अ रूल विच इज कॉल्ड बडमास, जिसमें पहले ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? एक और चीज मैं आप लोगों को बहुत क्लियर यहीं पे बता देना चाहता हूं, वो ये है कि देखो अगर आप लोगों के पास डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, क्या है आप लोगों के पास डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, और आप लोगों के पास ये यहां पे आप लोगों का डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, और ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग कि अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई में भेदभाव नहीं करेंगे। आई बात समझ में? एक्चुअली क्या है, डिवीजन इज द स्पेशल केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। आ रही है बात समझ में? सिमिलरली वी कैन से दैट सब्ट्रैक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन। तो अगर हम लोगों के पास D और M होगा, दे विल बी ट्रीटेड अलाइक। A एंड S जो होगा उनको भी हम लोग एक जैसा ट्रीट करेंगे। मतलब ये है कि अगर आपके पास कहीं पे सीक्वेंस में ऐसा मिले 2 इंटू 3 और डिवाइड में 3 मिले, आई बात समझ में, तो यहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको करेंगे या इसको करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में वी आर सिंपली गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई बात समझ में? लेफ्ट साइड में क्या है, 2 इंटू 3 है, तो पहले इसको कर दो 6 और इसको डिवाइड कर दो 3 से, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहां पे आपको रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर आपके पास कहीं पे ऐसे लिखे 3 माइनस 5 प्लस 6 ये लिखा हो, तो डोंट बॉदर कि पहले क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। माइनस और प्लस में भी वी आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्टली। तो आप लोग क्या करने वाले हो, 3 में से 5 करने वाले, 3 में से 5 जाएगा, आपको पता है -2 प्लस 6 विल गिव यू 4। आ गई है बात समझ में? क्लियर है ये वाली बात? तो ये बात याद रखेंगे कि ठीक है, विनिकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, ये 3 अलग, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन ये 2 अलग, और एडिशन सब्ट्रैक्शन ये 2 अलग लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में भेदभाव नहीं करेंगे। सिमिलरली हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी कोई भेदभाव नहीं करने वाले हैं। क्लियर है ये वाली बात? ओके गुड। चलो तो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। यहां पे देखो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, आप लोगों को ऐसे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखो यहां पे आपके पास जो है, यहां पे आपके पास जो है वो क्वेश्चन है 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 ब्रैकेट में -6 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये सवाल है। चलो आप ही लोग बताएंगे मुझे कि इसमें क्या क्या है। बडमास लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बडमास। बडमास में सबसे पहले क्या आता है, बी फॉर ब्रैकेट। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। आगे बात समझ में? इस चीज को सॉल्व करेंगे, बाकी सबको वैसा का वैसा रखेंगे। मतलब आप लोग इसको लिखोगे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व किया 2 प्लस 5 को, तो क्या आ गया 7 माइनस 6 डिवाइड 3 हो गया। ये क्लियर है? ये पहला स्टेप, पहला स्टेप क्लियर है, समझ आया? यहां से नहीं करेंगे, क्या फॉलो करेंगे, बडमास फॉलो करेंगे, BODMAS फॉलो करेंगे, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है उसको हम फॉलो करेंगे। और उसको फॉलो करते करते आप लोगों ने पहले किसको सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, बाकी सब वैसा का वैसा, 3 वैसा का वैसा, प्लस वैसा का वैसा, 4 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई वैसा का वैसा, सॉल्व करके क्या लिख दिया, 7 लिख दिया। अब बताओ अगला स्टेप। ठीक है,
अगला स्टेप BOD, डी फॉर डिवीजन, डी फॉर डिवीजन। तो क्या करेंगे, इस डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, आपके पास बाकी सब वैसा का वैसा लिखोगे। 3 + 4 × 7 - 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या हो गया, 2 हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। तो 3 + 4 × 7 28 - 2, और प्लस और माइनस, पहले प्लस 28 और 3 31, 31 - 2 कितना आ गया, 29 आ गया। आगे बात समझ में, आंसर आपका क्या रहेगा इसमें, 29 रहेगा। देखो एक चीज मैंने आप लोगों को बताई थी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भेदभाव नहीं करेंगे। अगर आप लोग उस चीज को फॉलो करते तो देखो आप लोगों का ना एक स्टेप रिड्यूस हो जाता है। यहां से आप चलते 3+, अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड है, भेदभाव नहीं करेंगे, इसको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 4 28 माइनस 6 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, 2 आ गया। आगे बात समझ में। तो ये वाला जो आपका स्टेप है ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने देखा कि आपका डायरेक्ट जो है वो ये वाला स्टेप आ गया। तो क्लियर है, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भेदभाव नहीं करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी हम लोग जो है वो भेदभाव करने वाले नहीं है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत बताओ, शाबाश, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, क्लियर है ये वाली चीज। अब हम लोग जो है वो लास्ट वाले सवाल को देखते हैं। अगर हम लोग लास्ट वाले सवाल को देखें तो देखो वैसे तो ये सवाल आप लोगों को खुद ही कर लेना चाहिए, पर चलो मैं आपके लिए कर देता हूं। क्या है, ब्रैकेट है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। कर लिया सॉल्व, कितना आया, 5 × 3 8। बाकी सबको वैसा का वैसा लिखा, 5 + 3 8 है ना, 8 × 2 - 4 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है, अब भेदभाव करने की जरूरत नहीं है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 2 और 2 ने 16 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 2। 16 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 14 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बताओ, कोई परेशानी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई भी डाउट आता है तो आप लोग जो है वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आई बात समझ में। फिलहाल के लिए हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि मैथमेटिक्स में हम लोग सीक्वेंस से सॉल्व नहीं करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं बाय फॉलोइंग द रूल विच इज कॉल्ड वीबडमास, विनिकुलम ब्रैकेट ऑर्डर या ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर आपको ये वाली चीज समझ में आ गई, इस रूल को आपने याद कर लिया, तो आप लोग उम्र भर जो है वो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और मैथ के सवालों को एकदम चुटकी में, चुटकी बजा के जो है वो सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, आपके सामने ये रहा नाई। चलो ठीक है, इसमें क्या है, इसमें देखो सबसे पहले विनिकुलम तो है नहीं, डायरेक्ट क्या है, ब्रैकेट है। ब्रैकेट है, हाँ बराबर सर, ये दिख रही है हमें, ये बढ़िया सी ब्रैकेट है यहाँ पे। तो देखो ब्रैकेट में भी आप लोग 3 तरह की ब्रैकेट पढ़ेंगे। ठीक है, एक होती है ऐसी ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एक होती है इसके अंदर ऐसी ब्रैकेट, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। आई बात समझ में। और एक होती है ये आपकी सिंपल ब्रैकेट। आई बात समझ में, क्लियर है। ये 3 टाइप की ब्रैकेट्स हैं। तो जब भी आपके पास ऐसा कुछ होगा तो आपको अंदर से बाहर जाना है, मतलब पहले आपको इसको सॉल्व करना है, फिर आपको इसको सॉल्व करना है और अंत में आपको इसको सॉल्व करना है। आ रही बात समझ में, ये रहेगा इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करने का ऑर्डर। यानी कि अब देखो यहां पे ब्रैकेट है तो कहां से सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये वाली ब्रैकेट कहां है, यहां पे है, तो आप बाकी सबके साथ नहीं छेड़ेंगे, बाकी सबको वैसा का वैसा लिखेंगे। 2 × ब्रैकेट 3 + 4 × 2 8 हो गया, -5 + 6 और डिवाइड में क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है पहले, और इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखो 2 मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस और माइनस में भेदभाव नहीं होता है, ऐसे भी पहले ऐड आता है और फिर सब्ट्रैक्ट आता है। चलो 8 और 3 11, 11 में से 5 निकाल लिया, कितना आया 6 प्लस, अच्छा इसको भी कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चाहते तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में कर लेते। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, पहले मल्टीप्लाई, 2 × 6 कितना आ गया 12, और 12 + 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में 15 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये वाली चीज। देखो अगर आपके पास मल्टीपल ब्रैकेट्स है तो आपको क्या करना है, अंदर वाली ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, यानी कि पहले आप लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और लास्ट पे आप लोग जो है वो इस ब्रैकेट को सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज। ओके,
अगर ये वाली चीज क्लियर है तो अब हम लोग जो है कुछ फ्रैक्शंस देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को ना फ्रैक्शंस के साथ काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा हम लोग फ्रैक्शंस को भी देखते हैं कि हम लोग फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ठीक है, देखो जैसे ये आपके पास एक सिंपल सा फ्रैक्शन है, यहाँ पे मैंने 8 अपान, ये बहुत बहुत ही बेसिक है, पर कुछ बच्चों को क्योंकि प्रॉब्लम होती है और हम लोग जो है वो बिल्कुल एकदम बेसिक से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है, एक फ्रैक्शन दी है 8 अपान 12। अब आपको क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब इसको और छोटा करना है। और छोटा कैसे करेंगे, आप लोग देखेंगे कि क्या ऊपर और नीचे सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब ऊपर वाला भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए, नीचे वाला भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो आप लोगों को पता है कि 2 से जो है हम लोग 8 को डिवाइड कर सकते हैं, और 2 से ही हम लोग 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4, 12 को करेंगे क्या आएगा 6। तो आप लोग यहां से ये समझेंगे कि जो 8/12 है वो बराबर होता है किसके, 4/6 के। आगे बात समझ में, और ये आगे और किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप इसको भी क्या कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 2 जार 4 और 3 2 जार 6, तो जो आगे किसके बराबर होगा 2/3 के। ये वाली जो फॉर्म है, क्योंकि अब इसको आप और ज्यादा जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर है ये वाली बात। क्या करेंगे, देखो एक और एग्जांपल से समझते हैं। 15/35 है। ठीक है, आप लोगों ने देखा 15 तो जो है वो क्या 3 से डिवाइड होता है, पर 35 3 से डिवाइड नहीं होता है। 15 और 35 दोनों एक ऐसा नंबर सोचेंगे जिससे दोनों डिवाइड होते हैं, और वो नंबर क्या है 5। 5 3 जार 15, 5 7 जार 35। तो इसको आपने क्या लिख लिया 3/7 लिख लिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलते हैं। आई होप आप लोगों को ये आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप लोग ये सीख लेंगे। ठीक है, एक और करके बता रहा हूं, ये लास्ट है, इसको करके बता रहा हूं। देखो बाकी दो जो है वो आपके लिए लिखे हुए मैंने। 150/200 है। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हो, देखो कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट पे 0 हो तो हम मानते हैं कि 0 और 0 को हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, कितना बचेगा आपके पास 15/20। आपको पता है दोनों 15 और 20 जो है वो 5 के टेबल में आते हैं। 5 3 जार 15 और 5 4 जार 20। तो अगेन ये जो है 150/200 ये किसके बराबर हो गया 3/4 के बराबर हो गया। आपकी मर्जी है, आप चाहते तो देखो इसी को 150/200 को चाहते तो आप ऐसे सोचते कि 50 के टेबल में 3 पे कितना आता है 150 और 4 पे कितना आता है 200। तो आप इसको 3/4 भी लिख सकते थे ऐसे डायरेक्ट। मतलब आपकी मर्जी होती है, आप लोग ऊपर नीचे जो है वो सेम सेम नंबर से काट सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट चलो ये भी कर देते हैं। 60/80 है। देखो क्या करेंगे 0 0 कैंसिल, कितना हो गया 6/8। 2 से दोनों डिवाइड होते हैं, 3 2 जार 6, 4 2 जार 8। आंसर क्या आ गया आपका 3/4 आ गया। क्लियर है ये सारा, ओके चलो ठीक है। तो आप लोगों को ये आपको सीखना है कि हम लोग फ्रैक्शंस को जो है वो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। बाकी भी आप लोगों को जो है वो ट्राई करना है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग बेसिक्स जो है ये हमारा बेसिक लेक्चर है, तो कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बच्चों को ना इसमें एडिशन में भी प्रॉब्लम आती है कि सर फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना तो आपने सिखा दिया, पर ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी फ्रैक्शन होगी और आपको फ्रैक्शन को ऐड करना होगा, और खास करके अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को सेम रख दोगे। देखो 7 यहाँ पे 7 यहाँ पे, 7 को सेम रख दिया और ऊपर वाले को ऐड कर दिया। ठीक है, 3 + 2, तो 3 + 2 कितना हो गया 5/7। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगेन इसमें बताओ क्या करेंगे। देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को सेम रखेंगे, ऊपर वाले को आसानी से ऐड कर देंगे। ये कितना हो गया 6/8। और आपको पता है कि इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। 3 2 जार 6, 4 2 जार 8। तो आपका क्या आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, आगे वाला है, इसको भी करके बता देता हूं। ये देखो 6 6 है ना नीचे दोनों में, उसको सेम ले लो, ऊपर वाले को सिंपली ऐड कर दो। 2 + 3 कितना आ गया 5, और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 5/6 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक ये है, इसको भी कर लेते हैं। 4 4 नीचे, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 4/4 जो है वो कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ये बाकी जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए। हाँ, एक माइनस का, इसको भी मैं करवा देता हूं। देखो ये भी माइनस में भी अगर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को लिख देंगे, ऊपर वालों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी होगा वो कर देंगे। तो 8 में से 2 गया, कितना हो गया 6, और यहाँ पे क्या आ गया 11। तो 6/11 जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, बाकी जो है ये आपके लिए, आप लोग जो है वो जो भी आपके पास नंबर्स थे हमारे, उन पे मैसेज करके ये प्रैक्टिस शीट जो है वो अपने फोन में या
डाउनलोड कर सकते हो, ये नोट्स के साथ आप लोगों को मिल जाएगी और वहां पे आप लोग जो है खूब सारी प्रैक्टिस इन सवालों की जो है वो कर सकते हो। ठीक है, अगला है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा फिर हम लोग जो फ्रैक्शंस है उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो देखो जैसे यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है और मान लो हमें इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो तब हम लोग यूज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हम क्या करने वाले हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो आप करोगे 4 × 5। ठीक है, फिर बीच में जो होगा प्लस या माइनस उसको लिख देंगे। तो जैसे इसमें प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया 2 × 3। आगे बात समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और अपान में क्या कर देंगे, इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 × 5, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 5 20 प्लस 2 × 3 6 अपान 5 × 3 15, कितना आ जाएगा, ये 26/15 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। ओके, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे। एक तो तरीका यही है कि आप लोग क्या कर लो, इसमें भी 7 × 5 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, बीच में माइनस है माइनस लिख दिया, इसको इसके साथ 2 × 10, और अपान में क्या कर दिया, इसको इसके साथ 10 × 5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 35 - 20 अपान 50। 35 में से 20 गया तो कितना आ जाएगा, 15 अपान में क्या रहेगा, 50। अब देखो क्योंकि 15 और 50 दोनों जो है वो 5 के टेबल में आते, तो हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15 और 10 × 5 = 50, तो आंसर हो जाएगा 3/10 हो जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। ओके गुड, बाकी एक दो क्वेश्चन जो है वो और बता रहा हूं आपकी उसके लिए, जैसे ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 × 4 - 1 × 8 अपान 8 × 4। ठीक है, 4 × 4 = 16 - 8 × 1 = 8 अपान 32, कितना आ जाएगा, 16 - 8 8 अपान 32। और आपको पता है 8 और 32 दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं, 8 × 1 = 8 और 8 × 4 = 32, तो आपने क्या लिख लिया, आंसर 1/4 लिख लिया। ठीक है, इसी को करने का एक और तरीका भी है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिनोमिनेटर को सेम करना। आई बात समझ में, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में सीखा था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को सेम कर सकते हैं। देखो जैसे ये वाला सवाल है, मान लो, और आपको ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से नहीं करना है, तो इसमें एक और मेथड आप यूज कर सकते हो जिसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर को सेम करना। वो कैसे करेंगे, देखो यहां पे क्या डिनोमिनेटर है 12 और यहां पे क्या डिनोमिनेटर है 4। अब 4 के टेबल में 12 आता है, बराबर आता है, कैसे, 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस आगे वाले नंबर को ऊपर नीचे 3/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है। अब आपके पास पहला क्या बचा है, देखो 3/12, ये तो है ही है, यहां पे आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अब इसको देखो 2 × 3 कितना हो गया, 6 अपान 4 × 3 कितना हो गया, 12। क्लियर है। अब ये वाला तो आपको करना आता ही है कि जब डिनोमिनेटर सेम होगा डिनोमिनेटर को लिख देंगे और ऊपर वालों को सिंपली प्लस कर देंगे। 6 + 3 कितना हो गया, 9, और अपान में रहा 12। अब क्योंकि पता है कि 9 और 12 दोनों जो है वो 3 के टेबल में आते, तो 3 × 3 = 9 होता है, 3 × 4 = 12 होता है। आप आंसर क्या दे दोगे, 3/4 दे दोगे। बहुत ही बेसिक सवाल है ये सारे, मगर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को ये सब नहीं आता है तो आप लोग जो है वो मैथ्स को आगे या सिंप्लीफिकेशन तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप लोग क्या करें, पहले इस टाइप के जो सवाल है उन्हें प्रैक्टिस करें। अगर आप लोग इसके साथ कंफर्टेबल है तो ही आप लोग जो है वो आगे जाए। ठीक, एक लास्ट सवाल आपके लिए कर रहा हूं, ये वाला कर लेता हूं। ठीक है, इसमें देखो क्या है, यहाँ पे 6 है, इसको 6 बनाना है तो क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 3 × 2 6 होता है। ये कितना बनेगा, 4/6 - 2/6। सॉल्व करोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो गया तो नीचे क्या आ गया 6 और ऊपर के क्या आ जाएगा 4 - 2, जो कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। और देखो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, आंसर आ गया 1/3। क्लियर है ये वाली बात। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि अगर आपको प्लस या माइनस करना है और अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एक बार नीचे लिख देंगे, ऊपर जो भी प्लस या माइनस है उसको कर देंगे। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपके पास 2 चांसेस हैं। एक पहला चांस क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दूसरा चांस क्या है आपके पास, डिनोमिनेटर को सेम करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, पहले को
पहले को किसके साथ करेंगे, इसको इसके साथ करेंगे, है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये है हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। डिनोमिनेटर कब सेम करेंगे, ज्यादातर तब सेम करते हैं जब ये वाला जो नंबर होता है ये इसके टेबल में आता है, जैसे 10 5 के टेबल में आता है तो पता चल गया 5 2 10, 2/2 से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, बाकी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, फिर जो है डिनोमिनेटर सेम ले लेंगे और जैसे हमने पहले वाले सवाल किए थे वैसे ही हम लोग इसको भी कर लेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये कुछ क्वेश्चंस है, ये आप लोगों को सारे खुद से प्रैक्टिस करने, आप लोग जो है वो कमेंट करके हमसे पीडीएफ जो है इसका ले सकते हैं। क्लियर है। अब है थोड़ा सा डेसिमल्स, फ्रैक्शंस के साथ अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो उसके बाद अगला स्टेप जो है वो आता है आपका डेसिमल्स। ठीक है। फ्रैक्शंस में भी देखो एक चीज और मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो वो ये है कि अगर आप लोगों के पास ऐसे कुछ है, मतलब आप लोगों के पास है 4/3, यहां पे प्लस नहीं है और मल्टीप्लाई 2/5 है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, अगर मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कोई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होता, मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 और नीचे 3 × 5 15। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। इसमें बताओ क्या करेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना मल्टीप्लाई अगर है तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, 7 × 2 14, 10 × 5 50। अब ये क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आते हैं तो आप लोग इसको 7 2 14 और 25 2 जो है 50 कर सकते हो, तो आंसर आपका 7/25 आएगा। देखो आप चाहते तो इसको यहां से भी क्रॉस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्रॉस में काट सकते हो, जैसे 2 1 2, 2 5 10। अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 1 7, 5 × 5 25। आगे बात समझ में, बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं। चलो जरा ये वाला क्वेश्चन है 2/5 × 1/10, चलो इसको सॉल्व करके बताओ, शाबाश। क्या आंसर आ रहा है इसका, हाँ वेरी गुड, इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 2 × 1 सिंपल 2, अपान में कितना 50। चलो इसको सॉल्व करके बताओ जरा, शाबाश, कितना आ जाएगा। चाहो तो देखो मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो काट दो, 3 1 3, कट गया ना ये 3 3, कितना आ गया 1/9 आ गया। अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करके करते तो 3 × 1 3, अपान 9 × 2 27, और फिर 3 1 3, 9 3 27 करके आंसर 1/9 देते, तो दोनों में जो है वो सेम ही चीज आपकी आने वाली। तो आप लोगों को सिर्फ जो है वो प्लस और माइनस ही नहीं बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड करना भी जो है वो आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपने सीख लिया है, चलो डिवाइड भी एक बार मैं करके बता देता हूं आप लोगों को। अगर मान लो ऐसा कभी हो 4/3 आपके पास ऐसे दिया हो 4/3 और यहाँ पे डिवाइड में हो 2/5, तो क्या करेंगे, आगे बात समझ में। तो डिवाइड में क्या करेंगे, देखो डिवाइड में अगर होगा तो डिवाइड को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और आगे वाले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5 को उल्टा कर देंगे, उल्टा क्या कर देंगे 5/2 कर देंगे। आगे बात समझ में, क्या करेंगे बताओ, जो पहला होगा उसको लिख देंगे, 4/3 को लिख दिया, डिवाइड की जगह क्या लिख दिया मल्टीप्लाई, और 2/5 की जगह क्या लिख देंगे 5/2 लिख देंगे। और मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। चाहो तो काट भी सकते हो इसको, है ना, यहां से काट दो, 2 1 2, 2 2 4, 2 × 5 कितना हो गया 10, और अपान में आ गया 3, तो 10/3 जो है वो आपका आंसर है। चलो इसको करके बताओ, शाबाश। ठीक है, डिवाइड में 1/3, ठीक है, हाँ कैसे करेंगे, 3/9 को लिख देंगे पहले वाले को, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और उसको उल्टा कर देंगे, उल्टा करके क्या हो जाएगा ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करो, चाहो तो काट दो, देखो 3 1 3, 3 3 9, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो है डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है तो आपको क्या करना है, यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में हर एक सवाल को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देखना है। तब तक करना है जब तक आप लोगों को लगे कि नहीं सर अब तो मैं इसके साथ बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो गया हूं, अब मुझे फ्रैक्शन में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे बात समझ में, चलो ठीक है, वेरी गुड। अगला जो हमारा इसमें टॉपिक आता है वो आता है डेसिमल्स का। ठीक है, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल होता है जिसमें बिंदु होता है, हिंदी में हम डेसिमल को बिंदु बोलते हैं। बिंदु का मतलब है पॉइंट।
आई बात समझ में? इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं। तो जिस जिस चीज में पॉइंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं। अगर ऐसे डेसिमल वाली चीजें होंगी तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात ध्यान में रखना। डेसिमल अगर प्लस या माइनस है, इफ प्लस एंड माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड आपको देता है और डेसिमल में देता है, तो क्या करेंगे? तो जो जो बातें मैं बता रहा हूं उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो यहां पे क्या है, बीच में एडिशन और बाद में सब्ट्रैक्शन। और मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर बोली है कि प्लस और माइनस में भेदभाव नहीं करेंगे, जो लेफ्ट साइड से करते जाएंगे, जो पहले आएगा उसको पहले जो है वो कर लेंगे, है ना। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो बोलते हैं ना कि पहले आओ और पहले ले जाओ। ठीक है, तो पहले प्लस आया तो पहले प्लस करेंगे, बाद में माइनस है तो बाद में माइनस करेंगे। पर सर करेंगे कैसे माइनस? करेंगे कैसे माइनस? तो इसको लिखेंगे, क्या है ये? 12.75 है ना, तो यहां पे लिख देंगे 12.75। लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या ऐड करना है? 8.495। तो देखो क्या करेंगे ना, पॉइंट को अलाइन करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट को अलाइन करेंगे। पॉइंट को अलाइन करने का मतलब है पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे। आई बात समझ में? तो जैसे ये है, तो ये 8 पॉइंट है ना, ऐसे लिखेंगे कि पॉइंट के नीचे क्या आना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए। आई बात समझ में? तो हमने लिख लिया 8.495। आई गई बात समझ में? इसको हमने क्या करना है? ऐड करना है। तो पहले ऐड कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो आएगा उसमें से उसको माइनस कर लेंगे। अब देखो ऐड कैसे करते हैं, ये खाली है, चाहो तो 0 लिख दो, चाहो तो खाली रखो। 5 का क्या आ गया? 5। ठीक है, ओके। 9 और 5 कितना होता है? 9 और 4 13 और 1 14, 14 का 4 कैरी 1, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 कैरी कितना रहा? 1। पॉइंट लग गया यहाँ पे। 2 1 3, 3 और 8 11 का 1 हासिल, फिर से 1 और 1 और 1 कितना हो गया आपके पास? 2 हो गया। तो आपका आंसर बनेगा 21.245। ये क्या करके आया? ऐड करके आया। अब इसमें से क्या करना है आपने? 5.2 माइनस करना है। मैंने क्या बोला है? सिंपली पॉइंट को अलाइन करना सीख देंगे। 5.2 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, इसको क्या करना है? माइनस करना है। नहीं है कुछ नहीं है, या चाहो तो 0 लगा दो। 5 का 5, 4 का 4, 2 में से 2 गया 0। आई बात समझ में? 21, या 1 में से 5 नहीं जा सकता है, एक ये इससे उधार लेगा। अब ये कितना हो गया? 11, 11 में से 5 गया 6, क्योंकि इसने एक उधार दे दिया था, अब ये खुद 1 बचा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 16.045। आगे बात समझ में? बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूं, इसलिए करवा रहा हूं बेसिक से, ताकि कोई भी बच्चा ये ना बोले कि नहीं सर ऊपर ऊपर से गया। आई बात समझ में? एक एक चीज समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। और मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि अगर आपको एक एक चीज समझ में आती है, चाहे आज आप किसी भी लेवल पे हैं, चाहे आपको मैथ्स में कुछ नहीं आता है, मैं गारंटी देता हूं कि मिशन द खाकी के साथ जुड़ने के बाद मैं आपको खाकी वर्दी जो है वो पहनाऊंगा। आई बात समझ में? और जब आप खाकी वर्दी पहन के आएंगे और तब आप लोग मेरे से आके बात करना कि वाह सर आपने बोला था और हमने ये चीज पूरी की है। बस ये बात है कि जो जो चीजें मैं बोल रहा हूं आप लोगों को बस वही चीजें जो है वो फॉलो करनी है। एकदम बेसिक से बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। आगे बात समझ में? ओके गुड। चलो अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगला सवाल है आपके पास 3.6 इंटू 2.75। अब क्या है? मल्टीप्लाई है। अब क्या है? मल्टीप्लाई है। देखो क्या करेंगे, इसको जो है जब मल्टीप्लीकेशन होगा, जब क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। एक तो वही है कि पॉइंट को अलाइन करके मल्टीप्लाई करो, बट वो हमें थोड़ा सा जो है डिस्कम्फर्ट देता है यहां पे। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इस 3.6 को क्या लिखने वाले हैं? देखो 3.6 को क्या लिखने वाला हूं, इसको ध्यान से देखना। क्या करेंगे हम? ये मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं। तो ये कितना होता? पॉइंट नहीं होता तो 36। आगे बात समझ में? और इसके अपान में लिखेंगे क्या? पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इसके लिए क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। पॉइंट के आगे जितने डिजिट उतने 0। कितने डिजिट है यहाँ पे? 1 डिजिट है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। आगे बात समझ में कि 3.6 को हम क्या लिखेंगे? 36/10 लिखेंगे। क्लियर है? चलो इसको लिख के बताओ मुझे। वैसे ही 12.75 है ना, क्या लिखेंगे? 1275 लिखेंगे। अपान में क्या करेंगे? पॉइंट की जगह पे क्या लगाएंगे?
1 लगाएंगे और आगे कितने डिजिट, एक दो डिजिट, कितने, 0 2 0। आगे बात समझ में। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। आई बात समझ में। डेसिमल से क्या करते हैं हम लोग, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ओके चलो इसको जल्दी जल्दी कन्वर्ट करके बताओ क्या करेंगे। ऐसे मानेंगे, ये मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई यहां पे लिख दिया, ठीक है। बाकी ये 2 है, 2 लिख दिया। आगे बात समझ में। और क्या लिखना है, 7 लिख दिया, 5 लिख दिया। और अपान में क्या लिखेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 लिखेंगे और आगे 2 डिजिट, मतलब आगे 2 0 लिख ली ये वाली बात। आगे बात समझ में। अब आपके पास 2 चांसेस हैं। पहला तरीका क्या है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आता है उसको लिख दो। एक और तरीका आपके पास क्या है कि कुछ काटता है उसको काट दो। आई बात समझ में। तो देखो जैसे 18 2 36, 5 2 10, तो काट दिया आपने। आई बात समझ में। अब 5 के टेबल में 18 तो नहीं आता, पर 5 के टेबल में 275 तो आता है। तो आप क्या कर लो, 5 1 5, 5 5 25, कितना बचा, देखो कितना बचा, ध्यान से देखेंगे क्या क्या किया मैंने, 27 था ना, 27 था। 5 5 कितना हुआ, 25 हुआ। कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। 27 में से 25 किया, कितना बचा, 2। और साथ में क्या है, 5। 2 और 5 मिलके कितना बना, 25। 5 5 अगेन कितना होता है, 25 होता है। तो कितने पे कटेगा ये, 55 पे कटेगा। इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई बात समझ में। वो जो फ्रैक्शन के मैंने सवाल दिए हैं, अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लोगे फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक। ओके, इसको और काट सकते हैं, बराबर काट सकते हैं, क्योंकि 25 कितना होता है, 100, और 11 5 कितना होता है, 55 होता है। अच्छा वेरी गुड। अब इससे इसको काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि 10 2 कितना होता है, 20, और 9 2 कितना होता है, 18। तो आपके पास क्या बचा, 9 इंटू 11 अपान 10, 9 इंटू 11 अपान 10, 9 इंटू 11 कितना हुआ, 99, और अपान में क्या आ गया, 10 आ गया। आगे बात समझ में। अब 99 अपान 10 आया, तो अगर आपको पॉइंट में जवाब चाहिए तो आप लोग क्या करेंगे, देखो ऐसा मानेंगे कि ये 0 जो है वो इस 9 में पधार गया, समा गया, तो इसका क्या लिख लिया, 9। 1 का क्या लगता है, जैसे ही 1 आएगा वैसे ही आपने पॉइंट लगा देना है, तो लगा दिया पॉइंट, और बचा क्या, 9, उसको लिख दिया यहां पे। आगे बात समझ में। आंसर क्या आ गया, 9.9। ये बिल्कुल ऐसा ही है। देखो अगर इसको हमने वापस कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ऐसा मानेंगे कि ये 0 इस 5 में समा गया, ये 0 इस 7 में समा गया। आगे बात समझ में। जैसे ही 1 आया क्या लगेगा, पॉइंट जो बच गया उसको लिख देंगे। कितना आ गया, 12.75। और आपको पता है कि इसी को कन्वर्ट करके हमने ये बनाया था। अब बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी अभी तक, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहां पे परेशानी आ रही है वीडियो को पॉज करो, वापस से देखो। आगे बात समझ में। ओके वेरी गुड, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आपके पास आ गया है 9.9। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। अगले सवाल में देखो क्या है आपके पास, ये है, ये क्या बता रहा है, 45.6 डिवाइडेड बाई 1.2। पहला स्टेप कन्वर्ट कर लेंगे। क्या क्या, 45.6 को कन्वर्ट किया तो क्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे 456 अपान में पॉइंट की जगह पे 1, एक डिजिट आगे एक 0 आगे, डिवाइड की जगह पे डिवाइड, 1.2 है, 1.2 को पूरा 12 लिखेंगे। आगे बात समझ में। यहां पे अपान में पॉइंट की जगह पे 1 और 2 की जगह पे 0। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। अब मैंने बोला है डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर देना है, बताओ, मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में। और आगे वाले का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस न्यूमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बनेगा और डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर बनेगा। इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। आई बात समझ में। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। आगे बात समझ में। तो ये 10 ऊपर चढ़ गया, 12 जो है वो नीचे आ गया। अब 10 से 10 कट गया। अब आपके पास ये चीजें हैं। अब देखो 2 के टेबल में दोनों आएंगे तो आप 2 से काट लो, 6 2 12, 2 2 4, 2 2 4, 8 2 16। ये बात समझ में आई। देखो कैसे काटा, 2 2 4 खत्म हो गया, बचा कितना, 5 है, 2 2 4 अगेन, तो 2 लिख दिया, 4 5 था, एक बच गया, एक उतारा, 6 कितना हो गया, 16, 8 दूने 16, पे इसलिए 8 लिख लिया। ठीक है। अब आपके पास अभी फिर से ये क्या होगा, 3 2 6 होगा, और ये क्या हो जाएगा, देखो 2 1 2, 2 1 2, 4 2 8,
आगे बात समझ में। अच्छा 114/3 बचा है, क्या बचा है 114/3। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? वेरी गुड, बताओ। हाँ होगा, क्यों? डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल? 3 का डिजिट्स को ऐड करते हैं, डिजिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर डिविजिबिलिटी रूल में कोई दिक्कत है तो जाके मेरे जो वीडियोस है उनको स्क्रॉल करो, वहां पे मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 बताया है, वो देख लो कि हम लोग इंडिविजुअल डिजिट्स को प्लस करेंगे। तो 1 और 1 2, 2 और 4 6, तो 6 बना, तो 6 को 3 से डिवाइड किया, 6 को 3 से डिवाइड किया, हो गया 2 आ गया, होता है 6, तो मतलब ये नंबर भी जो है वो 3 से डिवाइड होगा। अब हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 114 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 9 है, 11 में से 9 गया, कितना बचा 2, साथ में रखा 4, कितना हो गया 24। और आपको पता है कितने दिए 24? सर 8 दिए 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा इसमें 38। कितना आ जाएगा? 38 आ जाएगा। और देखो अप्रोक्सीमेटली दिख भी रहा है कि 45 था, 1.2 में काटना था, 38 ही जो है वो आपका आंसर रहेगा। देखो डेसिमल्स और फ्रैक्शंस की एक ऐसी, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, आई बात समझ में। वैसे आपके सिलेबस में उसने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स इस बार नहीं दिया है, आई बात समझ में। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपको फ्रैक्शंस उसने सिलेबस में नहीं दिया है तो आप सोचोगे कि नहीं फ्रैक्शन से पीछा छूट गया या डेसिमल से पीछा छूट गया, नहीं। जब तक आपको ये नहीं आएगा मैथ कर ही नहीं पाओगे, आगे बात समझ में। तो ये सीखना सबसे जरूरी। एक और सवाल है, ये वाला सवाल हम लेते हैं, ओके, इसको देखते हैं सॉल्व करके। चलो अच्छा, ये है माइनस, ये प्लस। बताओ, मैंने बोला है एक चीज ध्यान से सुनना कि माइनस और प्लस में भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आगे बात समझ में। तो पहले माइनस आ रहा है तो माइनस को मौका देंगे, आई बात समझ में। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। जब भी प्लस और माइनस करना होगा पॉइंट को अलाइन करना है। क्या करना है? पॉइंट को अलाइन करना है। इसको लिख दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, आई बात समझ में। तो ये 34 पॉइंट है ना, हाँ, तो 34 पॉइंट। आगे बात समझ में, 5 6 कर दिया। क्या करना है? माइनस कर देते हैं, माइनस 9 का 9, 8 में से 6 बाकी 2, 7 में से 5 बाकी 2 पॉइंट, 6 में से 4 बाकी 2, 5 में से 3 बाकी 2। आंसर ये आया। पर अभी तो प्लस भी करना है, कोई बात नहीं सर, कर लेते हैं ना। 12, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट ही तो रखना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। वेरी गुड। 9 का 9, 4 और 2 6, 3 और 2 5, पॉइंट का पॉइंट, 2 और 2 4, 2 और 1 3। आंसर आ गया 34.569। क्लियर है ये वाली बात? बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं है? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो ये है आपके सिंपल सिंपल। ये जो बाकी 2 क्वेश्चंस बचे इनको आप लोग जो है वो खुद से कर लेना। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मुझे पूछना है कि सर ये हमें दिक्कत है, ये हमारी परेशानी। ठीक है, ओके गुड। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। वो थोड़ा सा और क्या है, वो है स्क्वायर्स। आप लोगों ने सुना होगा स्क्वायर्स भी कुछ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आई बात समझ में। देखो स्क्वायर क्या होता है, बेसिकली स्क्वायर का मतलब होता है, या पावर ऊपर पावर 2 का मतलब होता है कि एक को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पे 98 की पावर 4, तो इसका क्या मतलब होगा, 98 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 बार, 2, 3 और 4। आगे बात समझ में। तो किसी भी चीज के पावर का, पावर में होने का क्या मतलब होता है कि उसको उतनी बार हम लोगों ने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो स्क्वायर का मतलब क्या होगा, स्क्वायर का मतलब रहेगा कि चीज को हमने 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर 1 का स्क्वायर है तो क्या होगा, 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4। 3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कितना आ जाएगा 9। बोलो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 10 तक तो आपको याद है मुझे, वेरी गुड। 11 का बताओ 121, शाबाश। 12 का बताओ 144, वेरी गुड। 13 का बताओ 169, वाह यार बढ़िया। 14 का बताओ
196। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है। ओके, 15 का 15 वाली तो ट्रिक है यार, जिसके लास्ट पे 5 स्क्वायर करो। दिखाई देखिए ना वीडियो, शॉर्ट्स में जाके देख लो, आई बात समझ में। ठीक है, अच्छा 16 का स्क्वायर 17, 18, 19, 20। तो आपको क्या करना है, ये सारे ही स्क्वायर जो है वो लगभग 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 कहां तक, 30 तक मैंने आपके यहाँ पे जो है वो लिखनी है। ठीक है, ये आपको 30 तक जो है वो याद होने चाहिए। कहां तक याद होने चाहिए, 30 तक। 20 तक तो हम रिस्क ही नहीं ले सकते हैं, 20 तक तो एकदम होने ही होने चाहिए। ठीक है, 21, 22, 23 में कहीं पे रिस्क आएगा तो वो हम थोड़ा सा हैंडल कर लेंगे। वो भी मैं आप लोगों को जो है, जो नंबर सिस्टम की यूनिट डिजिट वाली वीडियो है उसमें बता दूंगा कि हम लोग इनको भी कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने वाला हूं, जिससे आप लोग किसी भी नंबर का जो है वो स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या ट्रिक है, देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर ध्यान दोगे तो मैं सच बता रहा हूं, अगर अभी इस ट्रिक पे ध्यान दोगे तो दोबारा कभी भी स्क्वायर निकालने में या याद करने की भी आप लोग टेंशन नहीं होगे। मान लो आपको चाहिए 22 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर चाहिए आपको, 22 का स्क्वायर चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। ये 2 है ना, इसका स्क्वायर क्या, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, कितना हो गया 4, उसको लिख देंगे। आगे बात समझ में, जो भी लास्ट पे होगा उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और लिख देंगे। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इन्हें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8। आगे बात समझ में, यहां पे क्या लिख देंगे 8। अब इस तरफ आए, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 22 का स्क्वायर क्या होगा 484। वो देखो 22 का स्क्वायर क्या है 484 है। सर समझ में नहीं आया, सर एक बार फिर से करके बताओ। ओके, 23 का स्क्वायर करके बता दूं, बता दो सर, आई बात समझ में। देखो 3 का स्क्वायर किया कितना आया 9 आया। ठीक है, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12, 12 का क्या लिख देंगे 2, कैरी कितना रहा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 529। अरे वाह सर, ये तो जादू है, आई बात समझ में। ओके गुड, एक काम करते हैं 24 का स्क्वायर भी निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो देखो 24 का आपको स्क्वायर चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या 16, 16 का क्या लिख दिया 6, कैरी कितना रहा 1, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16। वो जो 2 आएगा वो खुद से हम लोग लेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे और एक 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 2 16, एक कैरी भी तो था सर 17, 17 का क्या लिखा 7, कैरी कितना रहा 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, कितना आ गया 576 आ गया। ऐसे ही मान लो आप लोगों से कल को कोई पूछे कि बताओ 42 का स्क्वायर क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे, कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 1 17, तो कितना आ जाएगा 1764 आ जाएगा 42 का स्क्वायर। आप चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। क्या है ट्रिक, इसका स्क्वायर कर देंगे, आई बात समझ में। जैसे ये है, इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 का क्या कर दिया 6, कैरी कितना रखा, कैरी कितना रखा 1, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 1 4, और 1 इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 2 8, 8 और 1 9, और इसका स्क्वायर कर देंगे 1। आगे बात समझ में, ये जो ट्रिक है वो आपकी हर जगह पे काम आती है, आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो नंबर एंड होते हैं 5 के साथ, उनकी ट्रिक जो है वो एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग चाहें तो उस शॉर्ट वीडियो को भी जो है नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, क्या स्क्वायर से काम हो जाएगा, नहीं यार, थोड़ा और कुछ सीखना पड़ेगा। वो और कुछ क्या सीखना पड़ेगा, वो और कुछ है आपके क्यूब्स। क्या है क्यूब्स, आगे बात समझ में। ठीक है, क्यूब्स में आपको 10 तक मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग चाहो तो 20 या 30 तक, जितना आपकी हिम्मत है अपनी हिम्मत के अनुसार याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब भी आपको याद रखना है। देखो 1 का क्यूब, क्यूब का क्या मतलब होगा बताओ, 3 बार मल्टीप्लाई है ना, मैंने बताया पावर का मतलब है उतनी बार मल्टीप्लाई। 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 4, ये एक बार आप लोगों को करके देखना है। ठीक है, आई बात समझ में। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं वही बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना है 8,
3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब क्या है 1000 है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, आई बात समझ में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्माइल कर लो। ठीक है, ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोग चाहो तो ये जो हमारा पिछला स्लाइड था उसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। या आपको जो है स्क्रीनशॉट क्या लेना है यार, अपनी कॉपी में लिख लो इसको, आई बात समझ में। फिलहाल ले लो स्क्रीनशॉट। ओके गुड, ठीक है। तो हम लोग जो है, हम लोगों ने स्क्वायर भी पढ़ लिया, हम लोगों ने जो है अभी तक क्या कर लिया है, क्यूब्स भी पढ़ लिए हैं। इसके अलावा हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, वो है सिंप्लीफिकेशन, जो बेस्ड है परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, देखो जैसे कुछ सवाल है, ये सवाल हम लोग करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात यहाँ पे कर रहा हूं। ठीक है, ओके, देखो जैसे पहली ही बात है यहाँ पे कि व्हाट इज 15% ऑफ 240। आप बोलोगे कि सर परसेंटेज है, हाँ ले लो, जा रहे हो। ओके, आप लोग बोलोगे कि 15% ऑफ 240। ठीक है, आप लोग देखोगे कि सर ये तो परसेंटेज आ गया, बराबर सिंप्लीफिकेशन करना है तो परसेंटेज भी करना पड़ेगा। दरअसल हम ये बर्डन नहीं बना रहे हैं आप लोगों के लिए कि नहीं तुम ये भी करो वो भी करो, हम ऐसे पढ़ेंगे कि सवाल कहीं से भी उठा के डाले, आई बात समझ में, हम सवाल के पर काट देंगे, आई बात समझ में। मिशन द खाकी है ये, खाकी जब तक लेंगे तब तक, जब तक खाकी नहीं लेंगे तब तक तो हम सांस भी चैन की नहीं लेने वाले हैं, आगे बात समझ में। और मैं एक चीज क्लियर कट यहां से बता रहा हूं कि आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना, आप लोगों को जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उन चीजों को फॉलो करना, और देखो फिर खाकी आपकी कैसे होती है, आगे बात समझ में। ओके वेरी गुड, ठीक है। आपके लिए परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन में होगा, जैसे ये है 15% ऑफ 240, क्या है 15% ऑफ 240। तो देखो 15, ये जो परसेंट है ना, ये वाला साइन परसेंटेज का, इसको मैं बच्चों को बताता हूं कि इसका मतलब आप समझोगे अपान में 100, आई बात समझ में। 15% का मतलब है ना, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, परसेंट, प्रति 100, आई बात समझ में, 100 में से। तो अगर कहीं पे आपको लिखा है 15%, इसका मतलब है 100 में से कितने हैं, 15 है। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि टोटल हमेशा नीचे होता है और मार्क्स हमेशा ऊपर लिखते हैं, है ना। आप लोगों के मैथ्स में आते होंगे ना बचपन में, 50 में से 10 ठीक है, ऐसे आते होंगे, हाँ चलो, मेरे को पता आप लोग इंटेलिजेंट है, आपके तो 50 में से 48 आते होंगे, ठीक है। पर ये बात याद रखनी है कि 50 में से तो टोटल नीचे, मार्क्स ऑब्टेन ऊपर। सिमिलरली परसेंटेज का क्या मतलब है, परसेंटेज का मतलब है 100 में से, आई बात समझ में। तो अगर 15% है, इसका मतलब है 100 में से कितने, 15, लिख दिया। ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पे क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई, कितना कर दिया 240। अब देखो इसलिए फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैंने आप लोगों को पूरा सिखा दिया है कि कैसे कट करेंगे, क्या कर, आगे बात समझ में, ठीक है। चलो ये जीरो कट गया, 5 2 10, 12 2 24, ठीक है। 5 1 5, 5 3 15, और 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। आंसर क्या आ गया आपका 36 आ गया। क्लियर है ये वाली बात, कोई दिक्कत बताओ इसमें, नहीं है, वेरी गुड, होनी भी नहीं चाहिए थी। चलो अगला सवाल देखते हैं। 20% ऑफ 500, मेरे को पता आप लोग वीडियो पास करके खुद भी निकाल रहे हो, वेरी गुड। 20%, परसेंट का मतलब अपान 100 ऑफ 500, 20 कैंसिल। अच्छा सर 20 ही कैंसिल होंगे क्या, एक काम करते हैं ना सर, ये 20 अपान 100 इंटू 500 था, एक जीरो इधर से कैंसिल करते हैं, एक जीरो इधर से कैंसिल करते हैं, कोई बात नहीं, आपका जो मन करे करो, आई बात समझ में। मल्टीप्लीकेशन में आप इधर से भी जीरो काट सकते हो, उधर से भी काट सकते हो। देखो दोनों जगह पे 20 इंटू 5 करोगे तो भी क्या आएगा 100, और 2 इंटू 50 करोगे तो भी क्या आएगा 100 आएगा। आगे बात समझ में, बताओ कोई दिक्कत, वेरी गुड, अगर होगी तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा सा सर मुश्किल लग रहा है, अरे क्या मुश्किल है यार,
35% है ना, लिख दो 35%। परसेंट का मतलब ही क्या है, बटा में 100, ऑफ मल्टीप्लाई 1200, ठीक है। प्लस तो प्लस 5% ऑफ मल्टीप्लाई 600, 2020 कैंसिल, 35 इंटू 12 कर देंगे, ठीक है। और यहां पे करेंगे ये 20 कैंसिल, 5 इंटू 6। आगे बात समझ में। पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 12 बताओ कितना, 35 इंटू 12, शाबाश शाबाश, ओके ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो वैसे आप, हम लोग इसको ऐसे करते हैं, इसको 10 + 2 लिख देते हैं 12 को, इसको 350 लिख देते हैं, प्लस 70 लिख देते हैं, ये जो है वो 420 हो जाएगा। आगे बात समझ में, कितना हो गया, 420 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, बताओ बताओ, शाबाश, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, ओके। 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है, 420 + 30 कितना आ गया, 450 आ गया, ठीक है। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से भी जो है इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो आपको मौका दे रहा हूं करने का, चलो करो, शाबाश। वीडियो पॉज कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ठीक है, ओके। चलो कर लिया, ठीक है। एक बार मेरे साथ देखेंगे, 18% ऑफ 500 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 18/100 इंटू 500 प्लस 25/100 इंटू 800 माइनस 12/100 इंटू 150, 20 कैंसल, 18 इंटू 5 90, 20 कैंसल, 25 इंटू 8, 25 इंटू 8 बताओ कितना होता है, ठीक है, वेरी गुड, 200, ओके। ये 0 कैंसल, ठीक है, 3 5 15, 2 5 10, ठीक, 2 1 2, 2 6 12, और 6 इंटू 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ओके। यहाँ पे बीच में माइनस था ना, हाँ, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये प्लस 200 आ गया ना, और ये आ गया माइनस 6 इंटू 3 18, ठीक है। अब पहले ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 290, और 290 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 18। देखो 290 में से 18 निकालोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 272 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग चाहो 10 में से 8 2, 8 में से 1 7, 2 का, क्लियर है, बताओ। ये परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन आई बात समझ में। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ही पूछेगा, पर साथ में ओके, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन क्लियर हो गया है। तो आप लोगों को मैंने बताया है सिंप्लीफिकेशन ही पूछेगा, पर साथ में परसेंटेज डाल के पूछेगा, ठीक है। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन ही पूछेगा, पर साथ में परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन, मतलब परसेंटेज का साइन डाल के, ऑफ कुछ करके, डरेंगे नहीं, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। अगला जो है, आप लोग मतलब अगर आपको लग रहा है कि ज्यादा हो गया है तो आप लोग 5 मिनट की ब्रेक भी ले सकते हैं, ठीक। तो ब्रेक के बाद भी आप लोग कंटिन्यू कर सकते हो, फिलहाल मैं तो कंटिन्यू करने वाला हूँ इसको, ओके। सी सॉल्व फॉर एक्स निकालना भी आपको जो है वो आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में सारा ही कुछ कवर करने वाले हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई बात समझ में। देखो जैसे ये आपके पास दिया है 5x - 2 = 8, ठीक है। क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, लिख दिया 5x - 2 = 8। अब आपको x के साथ वाली टर्म को अकेला करना है। क्या करना है, x के साथ वाली टर्म को अकेला करना है। अकेला कैसे करेंगे, देखो 5x को लिखेंगे, अब इसके साथ में क्या है, -2 है ना, मतलब x के साथ में तो 5 है, तो 5x को आपको अकेला करना है, क्योंकि आप लास्ट पे चाहते हो x = कुछ निकले। 5x को लिख देंगे, ये यहां पे क्या है, -2 है, इसको उधर ले जाएंगे। आई बात समझ में। उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये = आ गया, ये 8 का 8 आ गया, और माइनस को जब उधर ले आ जाते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। एक्चुअल में उधर नहीं लेके जाते हैं, होता क्या है कि हम दोनों तरफ सेम चीज ऐड सॉरी, हम दोनों तरफ सेम चीज ऐड करते हैं। तो जब भी हम लोग दोनों तरफ सेम चीज ऐड करेंगे तो इक्वालिटी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास एक तराजू है, 1 किलो इधर से डालो, 1 किलो इधर से डालो, क्या तराजू पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना।
2 किलो इधर से डालो, 2 किलो इधर से डालो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वही बात है कि सेम चीज हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। तो आपने जैसे +2 इधर किया, +2 इधर किया, ये -2 +2 कट गया। अब आपके पास क्या बचा 5x, और यहाँ पे आपने लिख दिया इक्वल्स टू 8 + 2। क्लियर है ये वाली बात। यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 5x = 8 + 2 कितना होता है 10 होता है। x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास 10/5, और 10/5 कितना होता है 2 होता है। तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। क्लियर है ये वाली बात, बताओ कोई दिक्कत नहीं तो सर x = 2 आ गया। ओहो लिखना था, चलो अगली उसमें लिख लेना, ठीक है। ओके अब देखो ये वाली चीज है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इधर तो x इधर भी है, एक x इधर भी है, तो कोई बात नहीं x को एक तरफ कर लेंगे। आगे बात समझ में, देखो क्या करेंगे, ये है ना, ठीक है। देखो ये x है, इसको क्या कर लो इधर ले लो, और इस -7 को क्या कर लो उधर ले लो, ठीक है। तो ये देखो क्या बनेगा, ये वाला 4x लिख दो, इसको 4x, ठीक है। ये +7 है, इसको उधर भेज रहे हैं, ठीक है, बाद में भेज लिखेंगे। ये x फिलहाल उधर से इधर आ रहा है, तो ये प्लस का है ना, कोई सिंबल नहीं है, मतलब ये प्लस का x है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है ये वाली बात, गुड। और इक्वल टू लिख दिया, ये -8 विराजमान है, तो ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। आई बात समझ में, ये +7 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है। ओके 4x में से x निकालो, कितना बचा 3x, -8 -7, बताओ बताओ शाबाश कितना -8 -7, तो क्या करेंगे ये हो जाएगा आपका -15, क्या हो जाएगा -15। देखो जब दो माइनस होते हैं यू आर गोइंग टू ऐड एंड कीपिंग द सिंबल ऑफ नेगेटिव। आ रही है बात समझ में, आप यू समझ सकते हैं कि आपके पास -8 है, माइनस का मतलब उधार से है, आपके पास 800 रुपए उधार है और आपने 700 और उधार ले लिया। अब आपको कितने पैसे देने हैं 1500 देने हैं ना, 8 और 7। आगे बात समझ में, सिमिलर इज दिस थिंग, आप लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। 3x = -15, गुड। x = क्या हो जाएगा, ये 3 उधर लेना है ना, तभी x अकेला होगा, तो 3 उधर जाएगा, तो 3 यहां पे क्या हो रहा है x के साथ मल्टीप्लाई। देखो जब भी आप लोगों के पास ऐसे डायरेक्ट लिखा होता है ना, जैसे देखो 5x, इसका मतलब है 5 और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक। 3x है, 3 और x क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, वेरी गुड, तो ये हो गया डिवाइड। आई बात समझ में, 1 3 3 5 3 15, x कितना आ गया -5 आ गया। आगे बात समझ में, x कितना आ गया आपका -5 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम लोग, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप लोगों को क्या करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बताओ इसको इधर इसको उधर, 5x है 5x लिख दो, 2x है प्लस का है, देखो ना सामने कुछ नहीं मतलब सामने प्लस, इस तरफ आएगा तो माइनस, ठीक है। इक्वल टू लिख दिया, ये 10 विराजमान है, प्लस का है तो यही रहेगा, ये +4 है उस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। 5x में से 2x निकाला कितना बना 3x, 10 में से 4 निकाला कितना बना 6, x किसके बराबर आ गया 6/3, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, x कितना आ गया 2 आ गया। आगे बात समझ में, चेक भी कर सकते हो, देखो इसकी जगह पे 2 डालो, 5 × 2 10 +4 कितना हो गया 14, यहाँ पे 2 डालो, 2 × 2 4, 4 + 10 कितना हो गया 14, बराबर होता है ना 14 14 के बराबर, वेरी ठीक है। सर 1 मिनट सर 1 मिनट, ये तो आपने बता दिया सर, ठीक है, पर ये नीचे क्या है, हाय हाय पीछे देखो, पीछे सर पीछे, ये नीचे ये वाला क्वेश्चन, ये तो इनइक्वालिटी है सर, यहाँ पे तो इक्वल है ही नहीं, ये तो कुछ और ही है, कोई बात नहीं, कुछ और का टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा ही लिखेंगे इसको, x + 7 > 5। बोलने का मतलब है कि x + 7 जो है वो 5 से छोटा है। तो अगर हम क्या कर दें, दोनों तरफ 7 7 कम कर दें, इस तरफ भी 7 कम कर दो और इस तरफ भी 7 कम कर दो, तो इक्वालिटी चेंज होगी नहीं होगी। आ रही है बात समझ में, मान लो आपने तराजू पकड़ा हुआ है, ये वाली साइड भारी है और ये वाली साइड हल्की है, 1 किलो इधर से निकालो 1 किलो इधर से निकालो, तराजू पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी भी ये वाली चीज भारी होगी और ये वाली चीज हल्की होगी, सेम चीज यहाँ पे भी है। आई बात समझ में, तो आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे देख सकते हैं
कि सर इनइक्वालिटी से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग क्या करने वाले हैं, x प्लस 7 इज लेस देन 5 है। जैसे ये प्लस 7 है इसको कहां कर देंगे, उधर, तो आपके पास पता चल जाएगा कि x इज लेस देन 5 माइनस 7। अब सर इसको सॉल्व कर देंगे, 5 में से 7 निकाला कितना, -2। शाबाश, इंटेलिजेंट लोग हो गए हो, आप लोगों को पता है कि 5 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा, -2 रहेगा। एक लास्ट सवाल है, ये कर रहा हूं, ठीक है। ओके, सी आपके पास क्या है, 2x माइनस 5 इज लेस देन -3 है, ठीक है। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, इस -5 को उधर ले जाओगे, क्या आएगा, 2x इज लेस देन, इसको क्या पढ़ते हैं, इज लेस देन, इज लेस देन, भाई ये वाला छोटा है, जिसकी तरफ मुंह होता है ना, ये मुंह वो बड़ा होता है, दैट इज बिग, और जिसकी तरफ ये पीछे वाली साइड होती है दैट इज स्मॉल। आई बात समझ में, ओके गुड, ठीक है। 2x इज लेस देन -3, ये -3 है, ये -5 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। आगे बात समझ में, 2x इज लेस देन -3 + 5 कितना आ गया, 2। आगे बात समझ में। अब क्या कर लो, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर लो, या छोड़ो 2 से डिवाइड करना, आप लोग क्या कर लो, आप लोग ऐसे समझो कि आपके पास क्या था, यहाँ पे था ना आपके पास 2x इज लेस देन इज लेस देन 2, तो इस 2 को उधर ले लो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज लेस देन 2/2, 2/2 कितना, 1, कितना आ गया, x शुड बी लेस देन 1, ठीक है। 5 के 5 सवाल आप लोग वीडियो पॉज करके ऐसे रख के अभी के अभी सॉल्व करके बताओगे। आगे बात समझ में, ओके गुड। सारा जब खुद से करोगे, मैथ खुद से करने चाहेगा, मैं यहां से 1 लाख सवाल भी आपको दे दूंगा, आप लोगों से सॉल्व, पेपर में सवाल तभी होगा जब आप लोगों ने अपने हाथों से सवाल निकाला होगा। आई बात समझ में, तो अपने हाथों का सही उपयोग करेंगे हम लोग, इनको क्वेश्चन करने में लगाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। ये कुछ एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए बने हैं, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं ये, ओके। ये यहां से ये कुछ क्वेश्चन है जहां पे आप लोगों को x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लें, या चाहे तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग, मैंने बताया है कि हमारा जो बैच है उसको ज्वाइन करें, वहां पे आप लोगों को ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इनमें से कोई भी एक रैंडमली में सवाल, क्योंकि इतने सारे सवाल कर दिए तो मुझे नहीं लगता कि आप दिक्कत आनी चाहिए आप लोगों को, हाँ, पर चलो एक सवाल जैसे ये है, इसको मैं ले रहा हूं, ठीक है। 16 माइनस 4x इक्वल्स टू 4, ठीक है, ये सवाल 16 माइनस 4x इक्वल्स टू 4, क्या करेंगे बताओ, सर इसको अकेला करना है तो ठीक है, इसको उधर भेज दो, कितना बचेगा, -4x इक्वल्स टू 4, ये +16 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -16। आगे बात समझ में, कितना हो गया ये, -4x इक्वल्स टू 4 में से 16 निकालो, कितना, 4 में से 16 निकालो, 4 माइनस 16 -12 है ना, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन किसका, माइनस का, ठीक है। एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस, 16 में से 4 गया 12, साइन किसका, जो बड़ा होगा, है ना, एक प्लस एक माइनस, आई बात समझ में, प्लस माइनस, साइन किसका, जो बड़ा होगा, ठीक है। तो एक प्लस एक माइनस, 16 में से 4 12, साइन किसका, बड़ा कौन था, 16 माइनस का, वेरी गुड, ठीक है। अब x कितना आ जाएगा, -12 यहां पे है, -4 उधर जाएगा, हाँ वेरी गुड। यहां पे देखो आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है कि दरअसल हम लोग क्या करते हैं ना, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है कि हम लोग इधर उधर नहीं लेते हैं, हम लोग एक्चुअल में आसान करने के लिए डिवाइड करते हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखो यहां से आ गया ना आपके पास -4x इक्वल्स टू 4 माइनस 16, यानी कि कितना आ गया था, 4 माइनस 16 यानी कि कितना आ गया, -4x इक्वल्स टू -12 आ गया, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4x किसके बराबर आ गया, 12, x इज इक्वल टू 12/4, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये माइनस से माइनस कैसे काटा, आई बात समझ में। तो देखो ऐसे किया हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग x को अकेला पाना चाहते हैं, तो x को अकेला करने के लिए आपके पास क्या था, -4x इक्वल्स टू -12 था। क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो अगर हम इस तरफ किससे डिवाइड कर दे, -4 से, तो इस तरफ भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, -4 से, -4 से -4 कट गया। अब देखो -4 और माइनस कट गया, 1 चौका चौका 3 चौके 12, तो आपका x कितना आ गया, 3 आ गया। आगे बात समझ में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे सवाल आप लोगों को x के लिए जो है वो सॉल्व
करने हैं, तब जाके आप लोग जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि अब हमें जो है वो अच्छे से सिंप्लीफिकेशन आ गया है। आई बात समझ में? ठीक, वेरी गुड। ओके, चलो एक नया सवाल है। देखो यहाँ पे आप लोगों को x निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा विजिबल है सवाल, हाँ बराबर, ठीक है। ओके, देखो क्या है आपके पास, x अपान x प्लस 1 अपान 3 प्लस 2x अपान 4 इक्वल्स टू दिस है। ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, आगे बात समझ में। देखो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग, हमें फ्रैक्शंस को सॉल्व करना आता है ना, हमें कुछ बटा कुछ प्लस कुछ बटा कुछ करना आता है, क्यों, हमने पहले ही सीखा है। तो देखो जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। वेरी गुड, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1, इसको इसके साथ, बीच में प्लस, इसको उसके साथ, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 2x, और अपान में इसको इसके साथ 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, इक्वल टू 47 माइनस 2x। ठीक, कितना बनेगा ये देखो। जब भी आप लोगों के पास ऐसा कुछ आता है तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग दोनों, ठीक है, जब भी आप लोगों के पास ऐसा कुछ आएगा तो आप लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग दोनों तरफ सेम चीज करने वाले हैं। ठीक है, देखो क्या करेंगे अब, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे। आई बात समझ में? तो 4 इंटू एक्स कितना हो गया, 4x, 1 इंटू 4 इंटू 1 कितना हो गया 4, प्लस 3 इंटू 2x कितना हो गया 6x, अपान में कितना आ जाएगा 12, ये किसके बराबर, 47 माइनस 2x के बराबर। आगे बात समझ में, ये कितना होगा, देखो 4x प्लस 6x कितना हो जाएगा, 10x प्लस 4 अपान 12 इक्वल्स टू 47 माइनस 2x। ठीक है, यहां तक आ रही है बात समझ में? ओके गुड। अब यहां से आगे हम करते हैं, देखो क्या होगा, ये 12 है ना, ये डिवाइड हो रहा है इसके साथ, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। आप क्या लिखोगे इसको, 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 47 माइनस 2x। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत बताओ, यहां तक नहीं है, वेरी गुड। 10x प्लस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 47, ठीक है। अब देखो 12 इंटू 47 कितना होगा, ये हो जाएगा 470 प्लस 94, यानी कि 4 9 और 7 15 16 का 6 यहां से ले 564, ठीक है। तो इट विल बी 564 माइनस 12 इंटू 2 कितना हो गया 14x। ठीक है, आगे बात समझ में? ओके, x को एक तरफ कर लो, इसको एक तरफ कर लो, ठीक है। तो 10x वो माइनस 14x इस तरफ आएगा तो प्लस 14x हो जाएगा, इक्वल टू 564, प्लस 4 उधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, 10x और 14x कितना हो जाएगा, 24x हो जाएगा, ठीक है। और 564 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। तो आपका x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा आपका 560 बटे 24। आगे बात समझ में, 560 बटे 24, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखो सेम सेम से डिवाइड करेंगे, 12 दूने 24, 28 दूने 56, ठीक है, 6 दूने 12, 14 दूने 28, 0 का 0, ठीक है। 6 से 3 दूने 6, 7 दूने 14, कितना आ गया 70 बटे 3। आपका x कितना आ जाएगा, 70/3 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? देखो यहां से देखेंगे एक बार वापस से, यहां पे था ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4 को इसके साथ, ये बना कितना 4x प्लस 4, आई बात समझ में, 4 इंटू एक्स 4x प्लस 4 प्लस 6x, अपान में 4 किए 12 इक्वल्स टू 47 माइनस 2x, ठीक है। 12 को उधर भेज दिया तो क्या बनेगा, ये 4x प्लस 6x, 10x प्लस 4 इज इक्वल टू 12 इंटू 47 माइनस 12 इंटू 2x, ठीक है। तो वही है 10x प्लस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 47, क्या कितना आ गया 564। आई बात समझ में? ठीक है, देखो एक बार कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, 47 इंटू 12, 7 दूने 14 का 4 हासिल 1, 4 दूने 8 और 1 9,
47 का 47, 4 का 4, 9 और 7, 16 का 6, कैरी 1, 4 और 1 5, कितना आ गया 564, वही मैंने वहां पे लिखा है। और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 14x, ठीक है। 14x को इधर लाओगे, -14x प्लस में चेंज हो जाएगा, +4 उधर जाएगा माइनस में, ठीक है। 10x + 14x 24x, 564 - 4 560, तो आंसर आ जाएगा आपका x = 560/24, ठीक है। फिर आपने इसको काट लिया, आपका आंसर आ गया है कितना 70/3, ठीक है। अब चाहो तो ऐसे मल्टीपल स्टेप्स में काट सकते हो, चाहो तो आप देखो ऐसे था ना x = 560/24, आपको पता है 24 8 के टेबल में आता है और 56 भी 8 के टेबल में आता है। 8 3 24, 8 7 56, तो ये 0 साथ में रहेगा, तो क्या आ गया देखो 70/3, ठीक है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको जो है वो क्लियर होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ भी है तो भी आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को अलजेब्रा में दिक्कत आने वाली नहीं है। आप लोग जो भी x निकालने का सवाल होगा, आप अपनी x को आप अपने x को x ठीक है, कोई बात नहीं, x को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग वर्दी ले लें, ठीक है, उसके बाद x की बात करेंगे। ओके गुड। तो यहां पे आपके पास कुछ प्रैक्टिस सवाल है। ओके, तो अभी तक का अगर वीडियो लेक्चर आपने बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखा है तो अब है कुछ प्रैक्टिस सवाल, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी लेवल के सवाल जो है आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। पहला सवाल है, इसको हम चेक करते हैं कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे या सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नहीं करने वाली तो कोई बात ही नहीं है सर, करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, गुरमीत सर के स्टूडेंट से। ओके गुड, चलो देखें इसमें क्या है। देखो क्या यूज करना होता है आपको, BODMAS, BODMAS, ठीक है। ब्रैकेट है, हाँ सर है, मगर एक ही है उसमें तो सारा ही है, उसको तो करना ही है सॉल्व। ओके, ऑफ है, बराबर सर ऑफ है, और ये ऑफ को सबसे पहले करेंगे। किसको करेंगे इसमें सबसे पहले, ऑफ को करेंगे। मतलब यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस फर्स्ट, 5.4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 1/9। आगे बात समझ में, 5.4 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 54/10 इंटू 1/9। आगे बात समझ में। ओके, 9 1 9, 9 6 54, कितना आ गया ये 6/10, और 6/10 ये इसमें चला गया 6, इसका क्या लगा पॉइंट, और कितना बन गया ये 0.6 बन गया। आगे बात समझ में, क्योंकि ये सारा मैंने समझाया, अब आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि सर कैसे आया, ठीक है। ओके, अब आपके पास क्या है, 4.8 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 3.6 प्लस 0.6 माइनस 1/5। ओके, 1/5 को सॉल्व करके पॉइंट में कर देते हैं, ठीक है, या चलो रख देते हैं, अभी 1/5 ही रख देते हैं। देखो 1/5 किसके बराबर होता है, इट इज 0 पॉइंट लगा तो 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0.2 के बराबर होता है, ठीक है, लिख देते हैं इसको। अब देखो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, पर देखो यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, 48 को लिख देता हूँ 48 अपान में पॉइंट का 1 1 0 साथ में, ये तो सिखाया ना, तभी सिखाया, इंटू 18 बटा पॉइंट का 1 1 0 साथ में, डिवाइड है, चलो डिवाइड ही लिख देता हूँ, 36 और बटा में 10, और प्लस इसको सॉल्व कर ले। अच्छा नहीं, अभी कैसे करेंगे यार, अभी तो BODMAS लगाएंगे, चलो ठीक है। ये किसके बराबर आ जाएगा सर, एक काम कर लेते हैं, इसको 48/10 इंटू 18/10, और इसको भी किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, ये क्या हो जाएगा 10/36, और प्लस 0.6 माइनस 0.2, तो ये करेंगे पहले, ये 10 से ये 10 कट गया, 18 मैंने 18, 18 दूने 36, 1 दूना दूना 24, 24 दूने 48, कितना बचा है देखो 24/10। 24/10 किसके बराबर होता है, 2.4 के बराबर। क्या बचा 2.4 प्लस 0.6 माइनस 0.2, 2.4 प्लस 0.6 क्या करेंगे, पॉइंट को अलाइन करेंगे, 2.4 प्लस 0.6, 6 और 4 10, कैरी 1, 2 और 1 3, कितना आया 3.0, इसमें से माइनस क्या करना है 0.2, ठीक है। 3 में से 0.2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 0 में से 2 जाएगा नहीं, ये इससे एक उधार मांगेगा, कितना हुआ 10, ये खुद कितना बचा 2, 10 में से 2 गया 8, 2 का 2, पॉइंट का पॉइंट, कितना आया 2 पॉइंट। क्लियर है, ओके गुड।
ठीक है, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। एक बार अगर आपको दिक्कत आ रही है एक बार वापस से देख लो। कुछ नहीं किया है, बडमास यूज किया है, पहले ऑफ को सॉल्व किया, 0.6 आया। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, पर याद रखेंगे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ को सॉल्व किया, ठीक है, ये आया, फिर इसको जो है कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार वापस से देख लो, वापस बैक 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 करके ले करके, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो आएगी तो आप लोग जो है वो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं या वापस से देख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्या है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। क्या यूज करेंगे, बडमास। बडमास में सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या है, ये है, तो इसको कर दें सॉल्व, कर लेते हैं सर। अच्छा, डायरेक्ट ही कर दूं यहीं पे, 10 चौके 40, कितना बचा, 16, 4 चौके 16, तो कितना आ जाएगा, 104। क्या आया, 104 इंटू 5 प्लस ये। अच्छा, अब क्या आएगा, अब पहले डिवीजन, इसको डिवाइड कर दे, ओके, होगा 5 से डिवाइड, बराबर होगा, 8 पंजे 40, कितना बचा, 15 बचा ना, 8 पंजे 40, 1 और 5 15, तो 3 पंजे 15, कितना आ गया, 83 आ गया। ठीक है, क्या बचा है अब आपके पास, 104 इंटू 5 प्लस 78 माइनस 373 प्लस 83। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले तो मल्टीप्लाई ही आता है, बडमास BODMAS है ना, तो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 5 इंटू 4 20 का 0 कैरी 2, ये 0 था ना, हाँ, तो 5 इंटू 0 0, 2 का 2, 5 इंटू 1 5, 104 इंटू 5 कितना हो गया, 520 हो गया, प्लस 78 माइनस ये और फिर प्लस ये। अब इसमें भेदभाव करने की जरूरत है क्या, नहीं है, वेरी गुड। ऐड करेंगे, कितना आएगा, 0 और 8 8, 7 और 2 9, 5 का 5, इसमें से माइनस कर देंगे 373 को, बोलो 5, बोलो बोलो, कोई दिक्कत, ठीक है, कोई परेशानी, कोई कुछ नहीं है ना, सॉल्व कर लिया हमने आराम से, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 308 आ गया। सर यहाँ पे आपने वो ऐड, मैंने बताया है ऐड और सब्ट्रैक्शन में कोई भेदभाव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो पहले आएगा उसको पहले करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी भेदभाव नहीं करेंगे। वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट सवाल देखें, ठीक है, अगला सवाल है अरे वाह क्या सवाल है, ठीक है, ओके, ये अब देखो सवाल है 225, और ये जो है ना, ये चीज, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। देखो, जैसे एक, अभी हमने जो स्क्वायर्स थे उसमें पढ़ा था कि 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो कभी आपसे पूछूं कि 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। कभी आपसे पूछूं कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। अगर कभी आपसे पूछूं कि 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो यहां पे क्या है, 225 ही है, 225 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आगे बात समझ में, ओके। डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 125, 125 का क्यूब रूट, वही 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब होता है सर 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ठीक है सर, इसकी जगह पे 5 का क्यूब अगर 125 है, तो 125 का क्यूब रूट, देखो ये इसका क्या मतलब है, क्यूब रूट, जिसके ये स्क्वायर रूट की तरह सिंबल है और बाहर 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट है। तो 5 का 125 किसका क्यूब रूट हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 40%, ओके, 40% का मतलब मैं समझा गया हूं क्या होता है, बटा में 100, और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये कितना 550। अच्छा, ये ऑफ था तो पहले यही करेंगे, ओके सर, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 4 इंटू 55, 5 के 20 का 0 हासिल 2, 5 के 20 और 2 22, कितना हो गया 220। यहाँ पे क्या है,
15 डिवाइडेड बाई 5 और मल्टीप्लाई बाई ये। डिवाइड और इसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। 15 डिवाइड बाई 5 किया, कितना आया 3। 3 इंटू 220 किया, कितना आया 0 का 0। 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6, कितना आ गया 660। ऑप्शन बी। इसीलिए क्यूब रूट पढ़ाए, इसीलिए स्क्वायर रूट पढ़ाए और इसीलिए परसेंटेज पढ़ाए, इसीलिए एक ऐसा परसेंटेज का सवाल करवाया, इसीलिए स्क्वायर रूट और क्यूब रूट रटवाए, ताकि दुनिया भर का कोई सवाल तुम्हें दे दे, तुम बोलने चाहिए कि गुरमीत सर के स्टूडेंट हैं। आई बात समझ में? हाँ, हार नहीं मानेंगे। ओके गुड। अगला सवाल है ये, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके, 15% ऑफ दिस प्लस समथिंग ये इक्वल्स टू दिस, तो यही आपको फाइंड आउट करना है, इसको एक्स मान लो, ठीक है। ओके, 150% है, क्या लिखेंगे 150% का मतलब क्या है, बटा में 100, मल्टीप्लाई कितना 220, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ठीक है। 15 इंटू 22, 15 इंटू 22, चाहो तो साइड पे कर लो, ठीक है। देखो 15 इंटू 22 कितना होता है बताओ, शाबाश। 15 इंटू 22, ओके, 15 दूने 30, 15 दूने 30, सर ये होता है 033, 330 है ना। 15 इंटू 20 300 और 15 इंटू 22 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 330 प्लस 120% ऑफ 140। 120% का मतलब क्या है, अपान में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 140, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 12 इंटू 14, बताओ भैया 12 इंटू 14 कितना होगा, कर लेते हैं ना यार। 4 दूने 8, 4 एक में 4, 1 दूना दूना, 1 का 8, 6 1, कितना हो गया 168 प्लस x इक्वल्स टू कितना 850। ऐड कर दे 8 का 8, 6 3 9, 3 1 4, 498 प्लस x कितना 850। इसीलिए सिखाया था x निकालना, कि अब ये जब उस तरफ हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां से आपके पास आएगा x इक्वल्स टू 850, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना 498, 0 में से 8 नहीं जाएगा, यहां से इसने उधार लिया, ये 4 रहा, ये 10 बना, 10 में से 8 गया, कितना आया 2। 4 में से 9 नहीं जाएगा, उधार लिया, ये 7 बना, ये 14 बना, 14 में से 9 गया, कितना आया 14 में से 9, 9 6 5 14, ठीक है। 7 में से 4 गया, कितना आया 3, कितना आंसर आ गया 352, 352 इज द करेक्ट। गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, 30% मीन्स 30 अपान 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 340 माइनस 70% ऑफ 110 इज इक्वल टू 65 माइनस क्या, ये क्या निकालना, ठीक ठीक है। 0 0 0 0 कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 34 इंटू 3 132, ठीक है। 4 3 12, 3 3 9, 9 और 1 10, सॉरी 102। 34 इंटू 3 ना, 3 3 90, 4 3 12, हाँ 102, ठीक। 11 इंटू 7 70, ये 0 0 कट गया है, इज इक्वल टू 65 माइनस 102 में से 77 निकालो, कितना बचेगा 5, क्योंकि 12 में से और 2 कितना हो गया 25 हो गया ना। और 25 इज इक्वल टू बोल रहा है 65 माइनस क्या, 65 में से क्या निकाले कि 25 बचे, 65 में से 40 निकाल लेते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 40। अगर सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो इसको इधर ले जाओ, आपके पास क्या बनेगा 25 माइनस 65 प्लस है ना, ये 65 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस एक्स। 25 में से 65 प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़े वाले का, 65 में से 25 गया तो 40, माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस एक्स, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया x इक्वल टू 40। क्लियर है ये वाली बात? ओके, वेरी गुड। कुछ और क्वेश्चन है ये भी करेंगे, ये सारे के सारे सवाल आप लोग खुद से वीडियो देखने के बाद एक बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके मानूंगा कि आप लोगों को समझ आया है, ठीक है। तब तक आप लोगों को समझ नहीं आया है जब तक आप लोग ये सारे के सारे क्वेश्चन खुद से ना कर लो, ठीक है। देखो ये सवाल है, कैसे करेंगे,
ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन बदमाश, ठीक है। ओके, दो ब्रैकेट है तो कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे? इनर ब्रैकेट को। 4.4 प्लस 8.6 कितना आएगा सर? पॉइंट को अलाइन कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। ओके, 4.4 प्लस 8.6, 6 4 10, 0 कैरी 1, 8 4 12 और 1 13, 13.0 मतलब 13, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 7 इंटू 13 माइनस ये कितना 64, 8 का स्क्वायर 64, 13 सत्ते 91 माइनस 64, एक में से नहीं गया, 11 में से 4 गया 7, 8 में से 6 गया 2, कितना आ गया आंसर? 27। लास्ट सवाल है, इसको करते हैं। ओके, 5555 डिवाइडेड बाई दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। इसको करते हैं, देखो ऊपर नीचे कट जाएगा ना, 11 पंजे 55 5 से, ये भी देखो 1 1 1 1 कटेगा, आगे बात समझ में? ओके, एक बार और कटेगा ये 11 से, देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल पता है? नहीं पता है तो डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देख लो। देखो 11 से हमने कितना काटना है? 1 1 1 1 काटना है, तो 11 1 11, उतारा 1 नहीं कटा, उतारा 0 हो गया 11, 11 1 11, तो 101 इंटू 11 कितना होगा? इट विल बी 1111, ठीक है। ओके, ठीक है, इसको चाहो तो आप ऐसे कर लेना अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो, ठीक है, ठीक है। 0 उतारा ना 1, अब ये छोटा पड़ गया तो यहाँ पे क्या लिखना है? 0, सच दैट यहाँ पे हम 0 लिख के यहाँ पे 1 लिखे और एक और जो है 1 को उतार पाए, ठीक है। अब 11 11 आंसर क्लियर है ये वाली बात? ओके, कितना आ गया? 101। 625, आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625, तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625, तो ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 120 बटा 24, 24 इंटू 5 कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। ओके, चला ओके, ठीक है। 24 इंटू 5 कितना होता है? 120 होता है, ठीक है। तो आपके पास आया 101 प्लस 25 प्लस 5, 101 प्लस 25 प्लस 5, यानी कि 101 किसी को भी ऐड कर दो, 25 5 30, कितना? 1 3 1, 131, ठीक है। तो क्या सीखा आज हमने? आप तो सर बचा ही नहीं है कुछ सीखने का, सारा कुछ ही आपने सिखा दिया, ठीक है। ओके, तो ये था आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। ये सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट बूस्टर था, आई बात समझ में? हमने आज सिर्फ कंसेप्ट को बूस्ट किया है। अभी हम लोग क्या करेंगे? कंसेप्ट बिल्डर था ये, सॉरी कंसेप्ट बिल्डर, ओके, ठीक है, हो गया खत्म। तो ये था सिंप्लीफिकेशन का कंसेप्ट बिल्डर। अभी आएगा कंसेप्ट बूस्टर, जिसमें हम आपकी एनर्जी को, आपकी तैयारी को एक अलग लेवल पे लेके जाएंगे। फिर आप लोग एसएससी बैंकिंग हो चाहे जेके एसएसबी हो, एकदम एग्जाम को फोड़ के रख दोगे। तो मैंने बता दिया है, मिशन दा खाकी के साथ एक बार जुड़ गए ना, उम्र भर नहीं छोड़ोगे। तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक वर्दी नहीं होगी और बदन पे सितारे, आई बात समझ में? यूनिफॉर्म पे सितारे, आई बात समझ में? तो वो जब तक सितारे नहीं लगेंगे तब तक मिशन दा खाकी आपके साथ है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए। बाकी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, वो आपको पता ही आप लोगों को क्या करना है ना? वो मैं जानता हूं कि आप लोग भली भांति करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर जो है वो इसी पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वेरी वेरी थैंक यू, आप लोगों ने इतना ज्यादा पेशेंस रखा, आपने इतना कुछ सीखा, ठीक है। अगर आप लोगों को 2 वीडियोस को पार्ट में भी देखना पड़े, आधी एक दिन आधी दूसरे दिन, तो भी अगर आप लोगों ने खत्म की है तो बहुत बहुत जो है आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस दैट you maintained such a discipline in this lecture. I love you. Thank you. Bye. Goodbye. Okay. Okay. Thank you. Goodbye. Oh, I'm not saying goodbye. See you again. See you again in another video. Till then, take care. Take good care of your health. Eat healthy. Think better. Practice questions. Join Mission Dakhaki. Okay. Bye. Bye. Bye.